Good morning, everyone. Welcome back. Today we are going to start with a new chapter from An Alien Hand. Name of the chapter is The Tiny Teacher. बेटा ये जो लेसन है ये चींटियों के बारे में है कि चींटियां कैसे अनुशासित रहकर कैसे वो हार्ड वर्क करती हैं, कितने वो अनुशासन में रहती हैं, क्या-क्या उनका जो कार्यशैली है वो कैसी है, इसी के बारे में ये चैप्टर है और उससे हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है चींटियों के इस जीवन से, उनके कार्यशैली से। तो इसी सीख की वजह से इन्हें नाम दिया है द टाइनी टीचर। लेसन शुरू करने से पहले इस लेसन में जो न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं वो हम पढ़ेंगे बेटा पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलर्स। फिलर्स मीन्स ऑर्गन्स इन सर्टेन इंसेक्ट्स फॉर टचिंग। इंसेक्ट्स में कीड़े मकोड़ों में एक कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक स्पर्शक का काम करते हैं, जो एक दूसरे को टच करते हैं, उनसे मतलब कुछ वो जैसे सेंस ग्रहण करते हैं या फिर कोई स्मेल लेते हैं, तो स्पर्श करने के लिए ये जो ऑर्गन है दिस इज कॉल्ड फिलर्स। नेक्स्ट इज क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स लिविंग बीइंग, जीव। नेक्स्ट इज पैसेजेस। पैसेजेस मीन्स वेज, गलियारे, मार्ग। नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ, टू रिमूव, हटाना या मुक्त करना। नेक्स्ट इज हैश, टू ब्रीच यंग वंस फ्रॉम एग्स, इसको हम कहेंगे हिंदी में अंडा सेना। नेक्स्ट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस, मीन्स वफादारी। नेक्स्ट, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। हम आ जाएंगे यहाँ पे। Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. इसमें लेखक आपसे पूछ रहा है कि ऐसे स्मॉलेस्ट, ऐसे सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जो सबसे बुद्धिमान है। वाइजेस्ट मीन्स बुद्धिमान है। इज इट फ्लाई? क्या वो मक्खी है? तो लेखक कहते हैं नो इट इजंट, नहीं ये मक्खी नहीं है। तो वो पूछता है क्या ये मॉस्किटो है? मॉस्किटो मीन्स मच्छर, क्या वो मच्छर है? तो लेखक फिर खुद ही कहता है कि नो ये मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी अ वर्म। तो वर्म होता है कीड़ा, वर्म मीन्स कीड़ा। तो फिर शायद ये मतलब तो फिर ये अवश्य ही कोई कीड़ा होगा। तो लेखक फिर खुद ही कहता है नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई भी नहीं। इट इज द एंट। ये कौन सा बुद्धिमान प्राणी है सबसे छोटा? एंट। दिस इज एंट। तो एंट तो सबने देखी है ना? चिंटियां सबने देखी हैं, कोई ऐसी नई प्राणी नहीं है। द कॉमनेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये बड़ी ही कॉमन है, बहुत ही छोटी है, लेकिन बहुत बुद्धिमान चिंटी है। चिंटियां जो है बहुत बुद्धिमान होती हैं। The story of an ant's life sounds almost untrue. Untrue means असत्य, true होता है सत्य, untrue means असत्य। ये जो एंट की स्टोरी है ना, इसको जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसके बारे में जब जानते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी असत्य सी बात कही जा रही है, मतलब विश्वास नहीं होता है उस स्टोरी पे। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हाँ लोग प्राय लोग क्या करते हैं, चींटियों को पालतू जानवरों की तरह पालते हैं एंड वॉच देयर डेली बिहेवियर, और उनके रोजाना जो उनका बिहेवियर होता है उसको बड़ी नजदीकी से वो जानते हैं। मतलब चिंटियों के बारे में कुछ खोज करने के लिए, कोई उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसको कुछ लोगों के द्वारा, कईयों के मतलब जो इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हों वो उसको पालते भी हैं और उनके डेली बिहेवियर पे वो नजर भी रखते हैं। So we know the number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. तो
उसी के बेस पे हमें ये बहुत सारे तथ्य पता चले हैं कि ये छोटा सा जो प्राणी है, ये छोटा सा जो जानवर है चींटी, ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट है, और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान प्राणी भी है। सो ये है चींटी, बताने की जरूरत नहीं है, पता है आप सबको। अच्छा, इसके कुछ हम बॉडी पार्ट्स देख लेते हैं, जान लेते हैं। अभी मैंने फीलर्स बताया था ना आपको, तो दीज आर फीलर्स, इनको हम एंटीना भी कहते हैं। ठीक है, ये एंटीना है। अच्छा, दिस इज हेड और थोरेक्स, दिस पोर्शन इज कॉल्ड थोरेक्स। थोरेक्स मीन्स किसी इंसेक्ट के शरीर का बीच का भाग, जैसे हम धड़ बोलते हैं ना, तो ये भी चींटी का धड़ है। नेक्स्ट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन, इसको आप उदर, पेट कह सकते हैं, पेट है ना। एंड दीज आर लेग्स ऑफ एंट, ये क्या है, चींटी की टांगे हैं। एंड दिस इज मैंडिबल। मैंडिबल मीन्स इंसेक्ट का जबड़ा, या आप इसको चोंच भी बोल सकते हैं, चोंच की तरह लग रहा है ना, छोटा सा, या निचले जबड़े का हिस्सा भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये है चींटी की आंखें, आइज ऑफ एन एंट। तो ये है चींटी, जिसके बारे में हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. एक चींटी जो है वो अपने ये जो इसके एंटीना है, जैसे ये है चींटी, इसकी ये जो एंटीना है, इसका यूज किस चीज के लिए करती है वो, टू टॉक टू अदर एंट्स, जो इधर उधर आ जा रही हो रही चींटियां होती हैं, जो इधर उधर चींटियां आ रही होती हैं या जा रही होती हैं, उनके साथ ये बात करती हैं। आपने देखा होगा बेटा, कभी गौर से देखा होगा, बच्चे तो मोस्टली देखते ही हैं कि कोई रो चली हुई है, कोई लाइन चली हुई है चींटियों की, और आने वाली चींटियां और जाने वाली चींटियां एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ना ये इस वे में कुछ इंटरेक्ट करती हैं। जैसे ये है यहाँ पे, सॉरी, ये पिक्चर है यहाँ पे, ये इस वे में कुछ इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से। तो ये कुछ सेंसेस महसूस करती हैं या कुछ बातचीत करती हैं ये, तो ये काम होता है इस एंटीना का, और कोई मैसेज इनको गुप्त रूप से जो भी है वो मैसेज इनको देती है। अच्छा, चींटियों की रो देखिए, ये दिस इज द रो ऑफ एंट्स, ये चिंटियों की रो है, दीवारों पे देखी होगी आपने, इधर उधर कहीं जमीन पे देखी होगी। तो ये रो जो है, मतलब कुछ आ रही होती हैं और कुछ जा रही होती हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ ये रोज होती हैं। और आपने देखा होगा हर चींटी हर आने वाली या जाने वाली चींटी से कुछ ना कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करती है, और कहा भी जाता है कि ये चींटियां कुछ ऐसा फ्लूइड जो है वो छोड़ती हैं, जिससे ये अपना रास्ता नहीं भटकती और उसी रास्ते पे ये बिल्कुल उसी लाइन पे चली रहती है। आपने देखा होगा, चाहे लाइन अगर टेढ़ी होगी तो वो चींटियां भी वैसी टेढ़ी टेढ़ी चलती जाएंगी, अगर सीधी होगी तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में चलती जाएंगी। और ये इस इंटरेक्शन के लिए ये फीलर्स का प्रयोग करती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, बहुत सारी प्रकार की चींटियां होती हैं। हाँ जी, the commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. बहुत सारी प्रकार की चींटियां होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो चींटियां होती हैं वो क्या है, या तो ब्लैक कलर, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर। रेड कलर और ब्लैक कलर की चींटियां आम है, बहुत कॉमन है। हमने अब बचपन में अपने बहुत सारी चींटियां देखी होगी, लेकिन हमने इतना ज्यादा ध्यान, इतनी ज्यादा अटेंशन उस समय नहीं दी है चींटियों की तरफ।
Where do they live? In their comfortable homes called nest or ant hills. तो बेटा आप लोगों ने चींटियां तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन आपको पता है वो कहाँ रहती हैं? तो वो कहाँ रहती हैं? दिस इज एंट हिल। इसे या तो नेस्ट कहा जाता है या फिर एंट हिल इसे कहा जाता है ना? चींटी की पहाड़ी शेप में उसकी जो हवेली आप बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं चींटी का, यहाँ पे ये रहती हैं। So each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for their food. For this food, soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldiers have ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एंट हिल। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस पे बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। ईच हैज hundreds of little rooms and passages. Passages means मार्ग या रास्ता। आपने पहले एंट हिल देखी, ये एंट हिल है और इस पे आपने इसके मतलब इसके अंदर ये सारा ये वाला ढांचा जो है इस एंट हिल के अंदर बना होता है। इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। आप इसमें इस पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एग्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी ये अलग अलग हैं, ये भी। और ये चिंटियां, ये मे भी पॉसिबली रानी चिंटी है, क्वीन एंट है ना? तो ये कितने सारे रास्ते हैं यहाँ पे, इधर से इधर से इधर से। तो मतलब कई सैकड़ों यहाँ पे रास्ते बने होंगे इस छोटे से इस एंट हिल में, और सैकड़ों कमरे होंगे इसमें, है ना? और इन सम ऑफ दीज रूम्स द एंट क्वीन एंट लेज एग्स। और इन कमरों में से कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां पे क्वीन एंट क्या करती है? अंडे देती है। Others are nurseries for the young ones called grubs. Grubs means young one of ant. यहाँ पे जो बाकी जो रूम्स होते हैं, hundreds of rooms, सैकड़ों रूम होते हैं, उनमें से कुछ कमरे रानी चिंटी के अंडे देने के लिए रिजर्व होते हैं, और कुछ अंडे जो हैं सॉरी कुछ जो रूम्स हैं वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, उनकी नर्सरीज होती हैं, उसके लिए यूज किए जाते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो काम करने वाली चिंटियां होती हैं उनके अपने ही अलग क्वार्टर्स होते हैं, अपने रूम होते हैं, अलग से होते हैं। लेकिन ये सारे किसके लिए होते हैं? एग्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ग्रब्स के लिए और रानी चिंटी के लिए। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये जो वर्कर चिंटियां हैं ये क्या करती हैं? उन छोटे बच्चों के लिए या बाकी चिंटियों के लिए जो एंटहिल में रह के काम करती है, उनके लिए ये खाना जुटाती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और जो ये खाना बाहर से लेकर आती हैं, कुछ रूम इसमें ऐसे होते हैं इस एंटहिल में जिनमें ये खाना स्टोर किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और जो सोल्जर चिंटियां हैं, सैनिक चिंटियां जो होती हैं, उनके अपने ही बैरक होते हैं, वो वहीं पे रहती हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी चिंटी बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, जो वर्कर चिंटी है वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती कि वो किसी सोल्जर चिंटी के, सैनिक चिंटी के घर में जाके घुसे। और कोई भी सैनिक चिंटी बिल्कुल भी ये दुस्साहस नहीं करती कि वो क्या करने जाए? खाना ढूंढने किसी वर्कर चिंटी के यहाँ जाए। सो नो वर्कर और नो सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। और ना ही कोई वर्कर चिंटी, ना क्लीनर चिंटी, ना सोल्जर चिंटी कभी किसी ग्रब को कोई हार्म नहीं पहुंचाती। कोई हार्म मीन्स नुकसान, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी एन एंट्स लाइफ। इस तरह से आप देखते हैं कि एक एंट की लाइफ क्या है?
बहुत पीसफुल है, बहुत शांतिमय ढंग से वो चलती है, क्योंकि सारे अपने-अपने काम में बिज़ी है, जो जिसका काम है वो वही करेगा, कोई दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो बड़े आराम से इनकी लाइफ चली हुई है। ईच डज़ इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, हर कोई, हर चींटी जो है, चाहे वो सोल्जर चींटी है, चाहे वो वर्कर चिंटी है, चाहे वो क्लीनर चिंटी है, हर कोई अपना काम वेरी इंटेलिजेंटली, बहुत बुद्धिमानी से और बड़ी बहादुरी से करती हैं, और कभी भी एक दूसरे के साथ ये फाइट नहीं करते हैं और हमेशा ग्रुप में रहती हैं। ये चिंटियों की एंट का अंदर का भी हिस्सा आप देख रहे हैं। हाँ जी, अभी हमने बात की थी ना चिंटियों की, अम, किस तरह से इनके ये गलियारे बने हुए हैं, मार्ग बने हुए हैं, पैसेजेस बने हुए हैं। हर चींटी जो है वो अपने-अपने काम पे अपने-अपने रास्तों से आती है और जाती है। Others are nursery for the अच्छा ये तो हो गया, ओके। The queen is the mother of the entire population of the colony. This is the queen ant. ये रानी चींटी है ना? तो ये रानी चींटी जो है मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, ये जितनी भी कॉलोनी बनी हुई है उस पूरी कॉलोनी की ये माँ होती है, यही सारे अंडे देती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये रानी चींटी कितने सालों तक जीवित रहती है? 15 सालों तक ये जीवित रहती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके क्या है? एक जोड़ा पंखों का है इसके। These are wings. एक जोड़ा इसके पास पंखों का होता है, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स बैडिंग फ्लाइट। जब ये अपने बैडिंग फ्लाइट के लिए, मतलब अपनी बैडिंग उड़ान भरती है, ये नर चिंटी के साथ मेल करने के लिए जब ये उड़ान भरती है आसमान में, उस समय ये अपने पंखों को काट लेती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। समर मीन्स गर्मी का दिन, ग्रीष्म ऋतु का दिन, ठीक है। ये जो फ्लाइट ये भरती है या उड़ान ये भरती है, ये बहुत ही उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसमें वातावरण में, उस दिन ये उड़ान भरती है। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. रानी चिंटी क्या करती है? अपने नेस्ट को छोड़ देती है, अपनी एंट हिल को छोड़ देती है और मेल एंट से मिलने के लिए हवा में उड़ान भरती है, या ड्रोन या मेल एंट से मिलने के लिए हवा में उड़ान, बहुत ऊंची उड़ान भरती है। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और जब ये पृथ्वी पर आती है, वापस आती है, तो ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, उनसे वो मुक्त हो जाती है, और उसके बाद ये अपनी एंट हिल में आके सिर्फ और सिर्फ एग्स देने का काम करती है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता। बाकी सारे काम वर्कर हो गई, सोल्जर्स हो गई, दूसरी क्लीनर्स होगी, वो सारी चींटियां करती हैं। Eggs hatch and grubs came out, soldiers guard them. Workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. ये जो सोल्जर चिंटियां हैं, ये क्या करती हैं? इनकी देखभाल करती हैं, जो बाकी जो एग्स होते हैं उनकी देखभाल करती हैं। These are soldier ants. तो ये इन ग्रब्स, ये बेटा ग्रब्स हैं, सॉरी एग्स हैं, इन एग्स की ये देखभाल करती हैं, ग्रब्स की देखभाल भी करती हैं। और वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स जो है उनको क्लीन करती है, साफ करती है, और उन्हें फीड करती हैं, एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर ईयरिंग, और उन्हें अपने आगे की जो उनकी दो टांगे होती हैं उन पे उन ग्रब्स को या उन एग्स को उठाकर वो बाहर हवा में एंट हिल से बाहर निकालकर उन्हें हवा भी लगाती हैं, हवा में भी रखती हैं, धूप में भी रखती हैं, उनकी एक्सरसाइज भी करती हैं, और सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी भी उन तक पहुंचे, ये सारा काम लाने ले जाने का काम भी वो करती हैं। आपने प्राय देखा होगा ना, खासकर बरसात के मौसम में ना, ये माना जाता है कि जब कभी बारिश आने वाली हो ना,
आधा घंटा पहले ये जो चींटियां जो हैं इन्होंने अपने सिर पे ना व्हाइट सा कुछ उठा के ये दौड़ी होती हैं, तो ये ग्रब्स, ये इनके एग्स होते हैं। तो आधा घंटा पहले इन्हें एहसास हो जाता है कि बारिश आने वाली है। आधा घंटा पहले ही वो अपने एग्स उठा के अपने अपने नेस्ट की तरफ दौड़ पड़ती हैं। तो इन जब कभी ऐसे बरसात के मौसम में ऐसे चींटी आपको दिखे तो समझो कि 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद बारिश होने वाली है। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appear. 2 और 3 हफ्ते बाद जो एग्स है वो क्या बन जाते हैं, सॉरी जो ग्रब्स है वो क्या बन जाते हैं, कोकून में बदल जाते हैं एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और बिना किसी खाने के और एक्टिविटी क्रियाकलाप के 3 हफ्ते और वैसे ही रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और फिर क्या होता है, वो कोकून्स फूट जाते हैं और उसमें से छोटी छोटी चींटियां बाहर निकल आती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये समय है, जैसे ही मतलब बेबी चिंटी बाहर आती है, अब उसकी टीचिंग का और ट्रेनिंग का काम शुरू हो जाता है। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो नई चींटियां हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटियां असाइन कर लेती हैं और जो पुरानी चींटियां मतलब बड़ी चींटियां हैं उनसे वो जैसे वर्कर का काम, सोल्जर का काम, बिल्डर्स का काम, क्लीनर्स का काम, ये अपना काम वो शुरू कर देती है, अपनी ट्रेनिंग वो शुरू कर देती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क। और कुछ ही हफ्ते बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये छोटी छोटी चींटियां जो है अब ये बाहर इतने बड़े संसार में काम करने के लिए ट्रेंड हो जाती हैं। ये लाइफ साइकिल है इनका। देखो छोटा सा अंडा धीरे 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 बढ़ता 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 और यहाँ पे ये एक छोटी सी बेबी चिंटी का रूप ले लेता है। हाँ जी, नेक्स्ट। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. ये जो ant hill है ना बेटा सॉरी, ये सिर्फ एंट हिल्स का एंट्स का ही घर नहीं होता, बल्कि इसमें और भी कई सारे जानवर रहते हैं। ये सारे जानवर की पिक मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाली है। ये जितने भी जानवर हैं दे आर कॉल्ड बीटल्स, है ना। तो ये सारे जो सॉरी इंसेक्ट, जानवर नहीं इंसेक्ट, ये जो जितने भी इंसेक्ट हैं ये इंसेक्ट्स भी उन एंट हिल्स में रह सकते हैं, उनकी इनके रहने के लिए कोई मनाही नहीं है। और ग्रीन फ्लाई, दिस इज ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई ग्रीन कलर की, है ना। तो ये सारे इंसेक्ट इसके एंटिल में रह सकते हैं। Why do ants want these alien creature to live in their nest? तो एक एंट जो है वो अपनी एंट हिल में इतने सारे एलियन जो परजीवी जीव हैं, प्राणी हैं, उनको क्यों अलाउ करती है? फॉर सेवरल रीजन, इसके कई सारे रीजन है, कई सारे इसके कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंट्स सेंसेस, कुछ जो है एंट्स की सेंस को उसको बड़ी मतलब कुछ बड़ी अच्छी सुगंध छोड़ते हैं जो एंट्स को बहुत अच्छी लगती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ प्राणी क्या करते हैं, बड़े स्वीट जूसेस निकालते हैं या देते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स फॉर playthings like cats and dogs for to human beings, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए, हम इंसानों के लिए कुत्ते बिल्लियां पालतू जानवर होती हैं, वैसे ही ये कुछ एक इंसेक्ट जो है वो चिंटियों के लिए पालतू की तरह काम करते हैं, मतलब उनके खेलने का एक साधन होते हैं, उनके साथ खेल कूद वो करती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, ये जो ग्रीन फ्लाई है बेटा इसे क्या कहा जाता है, एंट्स काउ, मतलब कि चिंटी गाय इसे कहा जाता है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, जो ट्रेनर चिंटियां होती है ना वो क्या करती हैं, इसको ट्रेन करती है, इसको ट्रेनिंग देती हैं कि वो क्या दे, हनी ड्यू दे, हनी की शहद की बूंदे वो दे, लाइक मिल्क, जैसे
दूध हमें मिलता है, दूध की तरह वो भी हनी शहद की बूंदें दे विद द टच ऑफ देयर एंटीना, जब वो आपस में एंटीना टच करे एक दूसरे से तो वो उन्हें वो हनी ड्यू दें। दे मिल्क इट जस्ट एज द मिल्क द काउ, ये बिल्कुल ऐसे ठीक वैसे ही इनसे हनी निकालती हैं जैसे कि हम गाय से दूध निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये काम करती है। हैव ह्यूमंस लर्नड as much as ants have, perhaps they have, but they have not put their learnings to good use. शायद क्या ह्यूमन बीइंग भी उतना कुछ सीख पाते हैं जितना कि एंट्स ने सीखा हुआ है, और शायद उन्होंने सीखा भी है, लेकिन वो इन शिक्षाओं को अच्छे जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. ह्यूमन बीइंग्स जो हैं चिंटियों से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इस टाइनी टीचर, ये जो छोटा सा शिक्षक है हमारे लिए, ये टाइनी टीचर है, इससे बड़ी सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की समझ, अपने कर्तव्य की समझ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, और अब हम छोटे बच्चों की केयर किस प्रकार से करनी है, ये इन चिंटियों से सीखा जा सकता है। और इसके साथ अ फर्म लॉयल्टी, और पूरी तरह से वफादार, अपने काम के प्रति और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह से वफादार, टू द लैंड वेयर दे लिव, और उस जगह के प्रति जहाँ पे वो रहती हैं उसके प्रति पूरी वफादारी ये निभाती हैं। तो इस तरह से इनका जीवन बहुत ही शिक्षाप्रद है। सो दिस इज द लेसन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। कल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन या असाइनमेंट्स दूंगी मैं। आज आपने इसके वर्ड मीनिंग करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं। टिल देन, गुड बाय।